नवरात्र में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्र में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर मां जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, मां भीड़ रहे तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल। परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का। नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है? जरा हाथ उठाओ। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी। बस उसी भाव में, उसी स्थान को शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण। और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? अभी दुर्गापुर के पहले फुसरो में कथा थी, फुसरो झारखंड में। तो एक बात हमने कही थी फुसरो की कथा में कि जिस व्यक्ति को शरीर में बहुत कष्ट रहता हो, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो, तो मक्खन
थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का स्पर्श कर, तब माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो, श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक ही जगह पर विराजमान है, हिमाचल में, मनाली के पास। पूरी दुनिया में शंकर जी का एक ही मंदिर है जहां पर बिजली गिरती है शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है, वो बिना पांव का व्यक्ति पूरे मनाली में से मक्खन मांगता है दान में कि बाबा के शिवलिंग के टुकड़े हो गए। फिर वो चढ़ता चढ़ता ऊपर जाता है, धीरे धीरे घसीटता चलता हुआ जाकर बिजली महादेव का एक एक पत्थर उठा उठाकर, शंकर जी का शिलाखंड उठा उठाकर उसको मक्खन से जोड़ता जाता है, मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद में फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ, सूंड से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, मात्र मक्खन से ऐसा चिपक जाता है। वो बिजली महादेव है। कभी आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा बिजली महादेव। शिव कहां नहीं है साहब, शंकर का अनुमोदन किस जगह पर नहीं है, शिव का स्मरण कहां नहीं होता, किस जगह पर भगवान शिव प्राप्त नहीं होता। आज तुम्हारे ये उत्तर प्रदेश कहीं निकाल लो तो ये बलिया जिले में एक खेड़िया तहसील है उत्तर प्रदेश में। उस खेड़िया तहसील में एक शंकर का मंदिर, बहुत प्रचलित कथा है, शायद आप लोगों को तो मालूम होगा, है आप लोग उत्तर प्रदेश के हो तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि बलिया जिले में खेड़िया तहसील में एक शिव जी का मंदिर, जहां से एक लड़की की शादी हुई और उसको कहार डोली में लेकर जा रहे हैं। आप लोग तो उत्तर प्रदेश के हो तो आप लोगों को तो ये कथा याद में होगी। उसको लेकर जा रहे हैं और लेकर जाने पर एकदम जम के आंधी तूफान आ गया और तेज जल वृष्टि होने लगी, अपार जल गिरने लगा। अब जो कहार थे, जो डोली उठाने वाले थे, उन डोली उठाने वालों ने सोचा करें क्या, तो उन्होंने क्या सोचा कि बेचारी बच्ची है, अकेली है, सब तो कहीं ना कहीं छुप जाएंगे, इस बच्ची को शंकर के मंदिर में छोड़ देते हैं। और उन्होंने डोली को शिव मंदिर के उस पावन प्रांगण में रख दिया, शंकर के उस मंदिर में रख दिया। अब डोली को शंकर जी के मंदिर में रख दिया और लड़की को उतार दिया, वो कन्या को, वो बच्ची को उतार दिया जिसकी शादी हुई थी डोली में से। बेटा आप अंदर रुक जाओ, पानी तूफान बहुत तेज है, जब कम होगा तब चलेंगे। ठीक है। वो कन्या, वो बच्ची जिसका विवाह हुआ था, वो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में जहां शंकर थे उस गर्भगृह के अंदर, जैसे देवराज ब्राह्मण की कथा कही थी कि देवराज ब्राह्मण को ताप पड़ा, शरीर में कष्ट हुआ तो वो जाकर शंकर के मंदिर में छुप गया था, उसी तरह वो बच्ची घबरा कर, ससुराल जाने वाली लड़की घबरा कर घूंघट में और अपने शरीर को लेकर उस वस्त्र से ढककर शंकर के उस गर्भगृह में जाकर छुप गई, एक जगह पर बैठ गई। पर वो बच्ची शंकर की बड़ी भगत थी साहब। उसकी माँ ने उसको एक बात सिखाई थी बचपन से कि एक लोटा पानी भरना, शंकर जी को चढ़ाना। वो एक लोटा पानी भरती थी, शिव जी को चढ़ाने के लिए जाती थी, उसका नियम था। एक लोटा पानी भरती, शंकर को चढ़ाने चली जाती, बस और कुछ भी नहीं करती, बस लोटा भरा पानी का और शिव जी के पास पहुंच जाती। पानी भरा शंकर जी का, और छोटी सी बाल्यावस्था से, मात्र 2.5 वर्ष 3 वर्ष से उसने पानी चढ़ाना शंकर जी को चालू कर दिया। वही बच्ची वो दूसरे मंदिर में, वो मंदिर नहीं है उसके गांव का, ये मंदिर दूसरा, ये मंदिर दूसरा। और वो बच्ची मंदिर में जैसे ही थोड़ी देर बैठी, पेट में उसको मरोड़ उत्पन्न होने लगी। पेट में जैसे ही उसको मरोड़ उत्पन्न हुई, पेट दुखने लगा
मरोड़ने लगा। उसको लगा कि मैं बाहर इतनी सारी बारात ठहरी है, पूरी के पूरे पुरुष ही पुरुष हैं, बाराती बाराती हैं, मुझे लेने जाने वाले हैं, पर मैं पेट में मरोड़ हो रही है, मैं घबरा रही हूं, करूं क्या? अब मुझे शौचादि कर्म करना है, मैं कहां जाऊं? बच्ची ने शंकर को क्षमा मांगकर उसी गर्भगृह के अंदर मलमूत्र का त्याग कर दिया। नैनों से आंसू बह रहे हैं उसके। अब शिव दयालु की दया देखिए साहब। मेरे शंकर का एक नाम था भिक्षु वर्य। उसने तो शंकर की आराधना करने वाली ने तो मल और मूत्र का त्याग करा। बिलक बिलक कर माथा रगड़ कर शंकर के सामने रो रही है कि मेरा मरोड़ पेट में आया, तकलीफ हुई, इसलिए मैंने गंदगी कर दी। शिव ने आकर उसके मल और मूत्र को भी हीरा और सोने का बना दिया। देखिएगा जरा, कथा पर जाइएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। हीरा का सोने का तो बना दिया। हीरा सोने का बनाया तो जब वो चलने लगी तो उसके परिवार वाले वो हीरे सोने को भी बटोर कर ले गए। पर